हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RL मैथ क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 CBSE एग्ज़ाम 2018 में 4th मार्क का पूछा गया है। हियर स्टूडेंट क्वेश्चन था, फाइंड द particular solution of the differential equation dy dx plus 2y tan x इक्वल sin x। कुछ कंडीशन दे रखी है स्टूडेंट, यहाँ पर हेयर कंडीशन है स्टूडेंट y इक्वल 0 वहन x इक्वल π/3। तो हमको पता है स्टूडेंट ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन मिलती है। इसका मतलब इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में c नहीं होता है और हमारे जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट c आता है। सो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy dx प्लस 2y tan x इक्वल sin x। हेयर स्टूडेंट क्वेश्चन इस वजह से पूछा गया है स्टूडेंट, यहाँ p और q की वैल्यू में कंफ्यूज हो जाए। वैसे यहाँ क्लियर है, ये सेपरेट वेरिएबल नहीं हो रही है और dy dx इक्वल f/x फॉर्म में नहीं है, होमोजीनियस इक्वेशन भी नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy dx प्लस py इक्वल q। स्टूडेंट यहाँ बाई 2 और 10x के बीच में है, तो हमें तो y का कोफिशिएंट चाहिए, तो इस वजह से कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा घुमा दिया, इसको और घुमा देते 10 y भी लिख सकता, तो आपको y का 10 का एंगल x/y न मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। तो भैया p इक्वल 2 10x है, y का कोफिशिएंट लेना है, p की वैल्यू 2 10x हो जाएगी, q की वैल्यू sin x हो जाएगी RHS। देयरफॉर इंटीग्रेटेड फंक्शन इक्वल e इंटीग्रेशन p dx इक्वल e पावर ऑफ 2 10x, p की वैल्यू रख दो 10x और स्टूडेंट dx और लिख लेना dx, यहाँ पर 2 10x dx आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट dx और आएगा, तो आप लिख लेना स्टूडेंट इक्वल टू कांस्टेंट है 10x का log sec x इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हैं, और log में आगे पावर ऊपर चली जाएगी, n log m इक्वल log m की पावर n हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट ये आ जाएगा e पावर ऑफ log sec स्क्वायर x, और जब इस तरह होता है e log x इक्वल x, यहाँ x के स्थान पर sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, हम जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन, y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई आई एफ, यहाँ पर भी स्टूडेंट dx लिख लेना है, प्लस c इम्प्लाइज y sec स्क्वायर x इक्वल वैल्यू पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन sin x sec स्क्वायर dx प्लस c। स्टूडेंट sec स्क्वायर x इक्वल sin अपॉन cos होता है, तो स्टूडेंट ये हाँ sec स्क्वायर, एक sec स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख लेते और एक sec को 1/cos लिख देते, तो फाइनली स्टूडेंट ये आ जाएगा इक्वल इंटीग्रेशन sec x tan x dx। तो हम जानते हैं sec x tan x किसका डेरिवेटिव है, sec x का, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x, तो y sec स्क्वायर x इक्वल sec x प्लस c इक्वेशन नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट, इट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बट स्टूडेंट आपके पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है, कंडीशन दी हुई है, तो पुट y इक्वल 0 एट x इक्वल π/3 गिवन, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, y इक्वल 0 पुट करेंगे sec स्क्वायर π/3 sec π/3 प्लस c। हर स्टूडेंट 0 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, प्लस 2 sec π/3 सेट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2, क्योंकि cos 60 की 1/2, तो sec 60 की 2 प्लस c। हेयर c 2 को इधर ले जाओ, तो c इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट -2। पुट वैल्यू ऑफ c इक्वल -2 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हम प्राप्त करते हैं y sec स्क्वायर x इक्वल sec x -2 इम्प्लाई y इक्वल sec x
अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, बहुत सारी सेक स्क्वायर का डिवाइड कर दो। तो स्टूडेंट फाइनली क्या आ जाएगा, हम सॉल्व करते हैं, एक सेक से सेक कट जाएगा, 1 अपॉन सेक आ जाएगा, एक सेक से सेक कट जाएगा, 1 अपॉन सेक आ जाएगा, तो 1 अपॉन सेक इक्वल कॉस सेक एक्स और 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली आंसर इम्प्लाइज वाई इक्वल cos x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। इट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2018 में 4 नंबर में पूछा गया, एक पेज का क्वेश्चन था, छोटा सा 4 नंबर कंप्लीट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वैसे हर बार ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है स्टूडेंट, ऑल बोर्ड में, कोई बोर्ड हो हर बोर्ड में पूछा जाता है। आपके सीबीएसई में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x स्क्वायर डी बाई 1 + x स्क्वायर डी बाई डी एक्स 2xy इक्वल 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर y इक्वल 0 वैन x इक्वल 0। इम्प्लाई बहुत साइड 1 + x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इम्प्लाई डी बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर बाई इक्वल 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इज लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल क्यू फॉर्म है स्टूडेंट। वेयर पी की वैल्यू कितनी है, वाई का कोफिशिएंट कितना है 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, एंड क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू इक्वल 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देयरफॉर आई एफ इक्वल ई पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल पी की वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट। हेयर आपको पता है पहले हमने इसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो 1 अपॉन एक्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, लेट कर लो 1 + x स्क्वायर इक्वल टी, 2x डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा डी टी। सो 2x डी एक्स तो डी टी में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन आ जाएगी इक्वल ई पावर ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का लॉग टी, और ये आ जाएगा टी। टी की वैल्यू स्टूडेंट हमने टी लेट किया था, टी की वैल्यू रख दो 1 + x स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज वाई आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ऑल वैल्यू पुट कर दो, कितना जाएगा स्टूडेंट, वाई मल्टीप्लाई 1 + x स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 + x स्क्वायर प्लस सी, 1 + x स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट, 1 पावर इज कैंसिल। इम्प्लाइज वाई मल्टीप्लाई 1 + x स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। यार स्टूडेंट हम जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर tan इनवर्स x होता है। तो y 1 + x स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स x प्लस सी, इट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट y इक्वल 0 हमारी तरफ से नहीं कर रहे, ये गिवन है कंडीशन, क्योंकि आपके लिए क्या पूछा गया है इसमें पार्टिकल सूरत। y इक्वल 0 एट इक्वल x इक्वल 1। स्टूडेंट फिर बोल रहा हूँ ये गलती करता है स्टूडेंट, यहाँ पर जल्दी में x की वैल्यू 0 रख देता है और y की वैल्यू 1 रख देता है, और इस पर हाफ मार्क रह जाते हैं आपके स्टूडेंट। तो ध्यान देना, आपको y इक्वल 0 रखना है, x इक्वल 1 रखना है, जो वैल्यू जिस तरह गिवन है उस तरह रखना है। तो हम y इक्वल LHS में 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, RHS में tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस c इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट -π/4। पुट वैल्यू ऑफ c इक्वल -π/4 इन इक्वेशन नंबर 2, पार्टिकल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए। y मल्टीप्लाई 1 + x स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स x -π/4, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सिंपल है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy dx - 3y cot x इक्वल sin 2x, y इक्वल टू वहन x इक्वल π/2। स्टूडेंट फिर पहचानना y कहाँ है, बीच में फंसा दिया इसने, तो आपको तो सिस्टम से लिख लीजिए। इम्प्लाई dy dx इक्वल प्लस ब्रैकेट -3 cot x y इक्वल sin 2x, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज ए लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy dx प्लस py इक्वल q। सिंस स्टूडेंट क्लियर है, कंपेयरिंग कर दीजिए। वेयर p की वैल्यू -3 cot x आ जाएगी एंड q की वैल्यू sin 2x आ जाएगी। इंटीग्रेशन देयरफॉर स्टूडेंट आई एफ इक्वल ई पावर ऑफ पी डी एक्स, पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई पावर ऑफ -3 cot x, -3 बाहर आ जाएगा, cot x को हमको पता है log sin x होता है। और स्टूडेंट नेक्स्ट लॉग का पावर रूल यूज करते हुए ई log
सैन -3 पावर लग जाएगी, तो इस तरह होता है ई लॉग एक्स इक्वल एक्स। एक्स के स्थान पर सैन की पावर -3 है, तो सैन पावर ऑफ -3 स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 सैन पावर ऑफ 3 इक्वल, इसका मतलब है कोसेक पावर ऑफ 3x या कोसेक क्यू एक्स। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज बाई आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी इम्प्लाइज बाई मल्टीप्लाई 1 सैन क्यू एक्स इक्वल इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू सैन 2x 1 सैन क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कीजिए, बाई इक्वल 1 सैन इक्वल कोसेक एक्स, तो बाई कोसेक क्यू एक्स इक्वल 2 सैन 2 थीटा इक्वल टू सैन थीटा कॉस थीटा, बट यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है स्टूडेंट एक्स है, तो इंटीग्रेशन 2 सैन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और स्टूडेंट सैन क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 बार लिख देता हूँ, सैन एक्स 3 टाइम्स डी एक्स प्लस सी, 1 टाइम्स कट जाएगा स्टूडेंट, तो 2 इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स 1 सैन एक्स इक्वल कॉसेक एक्स, कॉस बटे सैन कोटेक एक्स डी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट हम जानते हैं बिना दैट वाई कोसेक क्यू एक्स इक्वल -2 कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इक्वेशन नंबर 2, इट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट वाई इक्वल 2 एंड एक्स इक्वल π/2 गिवन, हमको दिया हुआ है वहाँ पर कंडीशन, तो 2 LHS में वाई की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो मैंने इस तरह पुट कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई कॉस क्यू π/2 इक्वल -2 कोसेक π/2 प्लस सी। हर स्टूडेंट कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 2 1 की पावर क्यू इक्वल -2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल प्लस सी, तो सी इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 की पावर 3 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1, और हम -2 को इधर ले जाइए, सी इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 + 2 इक्वल 4, सी इक्वल 4, पुट सी इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दीजिए, स्टूडेंट ये आ जाएगा बाई कोसेक क्यू एक्स इक्वल कोसेक एक्स -4, और बहुत साइड डिवाइड किसका कर दो, कॉस क्यू एक्स का, तो वाई इक्वल -2 कोसेक एक्स अपॉन कोसेक क्यू एक्स प्लस 4 अपॉन कोसेक क्यू एक्स, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा बाई इक्वल 4 सैन क्यू एक्स -2 सैन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट मैंने थोड़ा सा प्लस वाला नंबर पहले ले लिया, माइनस वाला। इट इज़ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक्स स्टूडेंट।